देश की सियासत में शतरंज की बिसात पर मोहरों को सजाने का काम शुरू हो चुका है। अमित शाह और मोदी की भाजपा शह और मात का खेल खेलने के लिए बिल्कुल मैदान में उतर चुकी है। और दूसरी तरफ अगर विपक्षी एकता की बात की जाए तो 16, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में जो तस्वीर सजती हुई दिखाई पड़ रही है वो किस कदर आखिर क्या फॉर्म में आती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ब्रजेश रॉय। सबसे पहले बात करते हैं हम झारखंड की। झारखंड में प्रदेश भाजपा की कमान आज से बाबूलाल मरांडी ने विधिवत अपने हाथों में ले लिया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया हो। बाबूलाल मरांडी आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है और आप भी इसे जानना चाहेंगे, हम भी इसका विश्लेषण जरूर करना चाहेंगे। बाबूलाल मरांडी एक ऐसा चेहरा है झारखंड की राजनीति का जो माना जाता है कि झारखंड में हर जिले में उनकी पकड़ है। और शायद यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी को वही तवज्जो, वही वैल्यू भारतीय जनता पार्टी के आला नेता भी देते रहे हैं। जब प्रदेश भाजपा के लिए बाबूलाल मरांडी के नाम का ऐलान हुआ तो बाबूलाल मरांडी के पास अभिनंदन का तांता लग गया। लगभग झारखंड के हर कोने से उनके समर्थक और कार्यकर्ता फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जुटने लगे थे। और बाबूलाल मरांडी का कद कितना ऊंचा है और आला नेता उनको कितना वैल्यू देते हैं, इस बात का भी जो सबूत है तस्वीरों के माध्यम से सामने आया। जब बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। अगर उन तस्वीरों को देखिएगा तो दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई पड़ती है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी किस कदर मोदी के लिए प्रिय है। मोदी के बाद बाबूलाल मरांडी की मुलाकात होती है अमित शाह से, जेपी नड्डा से और झारखंड के प्रभारी से भी। बाबूलाल मरांडी आते हैं वापस रांची, झारखंड की राजधानी में, और आज 15 तारीख को वो पदभार ग्रहण करते हैं। बड़ी बात यह है कि अभी 2024 की तरफ निगाहें सबकी हैं, चाहे वो विपक्षी गठबंधन की बात हो, महागठबंधन की बात हो या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कुनबा की बात हो। अगर झारखंड की सभी लोकसभा की 14 सीटों की बात की जाए तो जो समीकरण था 2019 में उससे कुछ इतर होता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष मजबूती के साथ अपनी कदम बढ़ाने की ओर है, ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना लाजमी है। क्योंकि अगर 2019 के परिणामों पर हम गौर करें तो झारखंड के 14 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को 12 सीटें मिली थी और 2 सीटों में एक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक सीट पर कांग्रेस को विजयश्री हासिल हुआ था। कोडरमा लोकसभा सीट से बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में उतरे थे महागठबंधन की तरफ से। झारखंड विकास मोर्चा उनकी पार्टी का नाम था और बाबूलाल मरांडी अन्नपूर्णा देवी के सामने सियासी मैदान में 2-2 हाथ करने के लिए उतरे थे। लेकिन बुरी तरह से बाबूलाल मरांडी अपनी शिकस्त को देख पाए थे। दिलचस्प पहलू यह है कि बाबूलाल मरांडी आज उसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे प्रदेश में जिस पार्टी ने उन्हें कोडरमा 2019 लोकसभा सीट में धूल चटा दी थी। अब ऐसी परिस्थिति में बाबूलाल मरांडी का मनोबल कितना बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको भी देखना बहुत ही लाजमी होगा। लेकिन अगर पूरी बात करें कि आखिर बाबूलाल मरांडी ही क्यों, झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश कहा जाता है और यहां लोकसभा की 5 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए। अगर 5 सीट की बात की जाए तो उन 5 सीटों में 3 सीट पर बीजेपी का, जबकि 2 सीट पर, एक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरी सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। अब इन परिस्थितियों में बाबूलाल ही आखिर क्यों, ये बहुत विवेचन का विषय है, इस पर विश्लेषण होना चाहिए और बाबूलाल लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो हाल के दिनों में बस एक मूल मंत्र दिया गया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत।
यानी अगर बूथ जो जीत गया वो चुनाव जीत गया। लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां उभर कर सामने आई हैं, इन परिस्थितियों में बाबूलाल मरांडी पर अगर भाजपा विश्वास कर रही है तो उसके कई कारण हैं। हमारा झारखंड, अगर मध्य झारखंड की बात को छोड़ दी जाए तो कोल्हान और दूसरे तरफ संथाल परगना बहुत अहमियत रखता है। इन परिस्थितियों में यह देखना होगा कि संथाल परगना और कोल्हान में आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी मजबूती दिखाती है। साफ पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता भी, अमित शाह और जेपी नड्डा सरीखे नेता भी झारखंड के कोल्हान के सिंहभूम सीट के लिए वोट मांग चुके हैं, आगे भी मांगते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर राजमहल की बात की जाए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी गुहार लगा रही है कि किसी न किसी रूप में हमें वो सीट मिलना चाहिए। और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी ने जैसे ही आज पदभार ग्रहण किया तो एक बड़ा समारोह हुआ, जिसको जलसा कह सकते हैं आप। समारोह के पहले और समारोह के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सभी 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आना है और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन यहां कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि गिरिडीह लोकसभा की सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल आजसू के लिए छोड़ा था। अब आजसू की अगर बात की जाए तो क्या आजसू से अंदर खाने में कोई एग्रीमेंट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का? क्या बीजेपी वाकई सभी 14 सीटों पर लड़ेगी? और क्या संथाल परगना और क्या कोल्हान के साथ में पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर अपने बूथ को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात है, दिलचस्प पहलू यह है, आप लगातार उन खबरों से रूबरू होते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष के पदभार संभालने के साथ ही फिर से पुराने बाबूलाल के कुनबा के जो भी चहेते थे, जो समर्पित कार्यकर्ता थे, जो हाल के दिनों में अपने आप को बहुत ही पार्टी से अलग थलग समझ रहे थे, वो और उनकी वापसी कैसे होती है, संगठन का दायरा कितना मजबूत होता है और संगठन में पद पाने के लिए किस तरह की चापलूसी होती है, इन तमाम बातों को अगर गौर किया जाएगा और इन तमाम पहलुओं से जूझना और उससे उबरना बाबूलाल मरांडी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल विपक्षी गठबंधन की अगर बात करें तो झारखंड में भी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ उसके झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, ये तीनों मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। लेकिन वहां भी एक सवाल है कि क्या पिछले चुनाव की तरह कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार उन्हें फ्री हैंड देगी? चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता पर काबिज है और हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से पूरे झारखंड में जो एक राजनीतिक तस्वीर पेश की है, अपने पार्टी की इच्छा शक्ति को बताया है, ये बहुत गौर करने वाली बात है। अब इन तमाम परिस्थितियों के बीच में फिलहाल बाबूलाल मरांडी की चर्चा अगर हो रही है तो हम भी ये चाहेंगे कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ आरजेडी के गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से टक्कर देती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आगे हम आपको और भी कुछ जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।